خداوند اپنے تمام دوستوں کے لیے دعائے خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں۔ خداوند پوتیفار، بانو زلیخا، نیمی سابو، حنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما۔ خداوند میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ۔ پروردگار میرے بابا کو صبر و استقامت عطا فرما۔ اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا، وہاں بہت خیال سے رہنا۔ یہ قمیض بھی پہن لو۔ یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا۔ تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی۔ جدائی کا غم سہنا ان کے لیے مشکل ہے، ان کی مدد فرما کے مجھے بھول جائے۔ درود خداوند بر یوسف نبی۔ درود خداوند بر پے کے حق فرشتہ وحی۔ کیا کر رہے ہو یوسف؟ بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے، چاہتا ہوں پوتیفار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگاہ ہو جائے۔ نہیں یوسف، ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف۔ تمہیں اور تمہارے بابا یعقوب نبی کو اب یہ درد جدائی مزید سہنا ہوگا۔ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ یہ بتاؤ یوسف، تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا، یا ہے؟ اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بددعا کر دیں گے، اور بابا کی بددعا ان کی زندگی تباہ کر دے گی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر یوزارشیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر معدنیات کی کانوں میں بھیج دیا جاتا۔ کل عالی جناب پوتیفار نے یوزارشیف کی درخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تعینات کروں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا، جو بھی پیشکار اعلیٰ مناسب سمجھے۔ تم چونکہ ایک تجربہ کار خانسامہ ہو، لہذا بانو زلیخا اور جناب پوتیفار کے لیے غذا کی آمادگی تمہارے ذمہ ہے، اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو، لہذا یوزارشیف کی جگہ غذا کی تقسیم بندی تمہارے ذمہ ہے۔ جی۔ راضی ہو؟ جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ یوزارشیف کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو۔ آج سے تم باورچی خانے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو۔ اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے۔ چلو۔
ज्यादा थक गया हूं। देख रही हो ना, मेरे अपने बेटे मेरे दुश्मन हो गए। उन्होंने अमानत में खयानत की है। मैं भी तुम्हारी अमानत की हिफाजत न कर सका, नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहिल। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रदर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पै के हक फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहिल, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग छोटे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो भी तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी।
हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उसे एक अजनबी गिरदान कर कह दिया जाए कि वो खुदाओं का दुश्मन है और यही जवाज उसे कसर से निकालने के लिए काफी है। अब एक भेड़े चराने वाला बच्चा तो पोतीफार के शानदार कसर के अमूर पर मुसल्लत होने से रहा। कल तक जो बच्चा भेड़ों के फजले पर सोया करता था, बईद है कि वो अतलस और कमखाब के बिस्तर पर सोने की ताब ला सके। यकीनन बगावत कर देगा। काहिनों से कहें कि अहले कसर के साथ बात करें और इन लोगों पर यूजार सेफ की हैसियत को वाज़ह करें कि उसकी जगह इस कसर में नहीं है। मानो हुजूर, कल रात मैंने यूजार सीफ को किसी और खुदा के साथ राज और नियाज में मशगूल देखा। कोई भी बुत वहाँ पर नहीं था। वो ऊपर देखकर बातें कर रहा था। बहुत खूब, आज रात मुझे दिखाना, मैं खुद नजदीक से देखना चाहती हूँ। जरूर बानो हुजूर। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वो दीवानों की तरह अपने आप से बातें कर रहा था। सब लोग यूजासीफ को ज़हीन और फतीन कहते हैं और तुम दीवाना। वहाँ क्या कर रहे हो? घास चुन रहा था। ये फूलों को खुश कर देती और अगर इन्हें निकाला ना जाए तो ना सिर्फ बागीचों को बदनुमा कर देती बल्कि बस करो, अपना काम अंजाम दो। यूजार सिफ, तुम कहाँ हो? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो लोग तुम पर नजर रखने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन? कारी मामा और बानो जुलेखा का कह रहा हूँ। उनका ख्याल है तुम किसी और खुदा की परस्तिश करते हो। काहिन भी यही चाहते हैं कि सबको तुम्हारे खिलाफ कर दें। तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी चलता हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए तोड़े हैं। मेरे लिए? मैं कोई चरिंदा तो नहीं, मैं इस घास का क्या करूंगा? नहीं, यानी तुम्हारी खातिर तोड़ने पर मजबूर हो गया। बात तो वही हुई ना। ओहो, माफ करो भाई, मुझे क्या पता किस लिए तोड़े हैं। सपासगुजार हूँ। ये तो तुम्हारी इनायत है जो मुझे मेरे दुश्मनों से आगाह करते हो। मैं कमजोर और लाचार बच्चा हूँ। अगर तुम्हारी इनायत ना होती तो मैं नाबूद हो जाता। पता नहीं, शायद निश्चित को अपने खुदा की परस्तिश करता है।
खुदा हिम्मत दे। शुक्रिया लिया। लगता है आपका ये हुजरा तामीर करने का इरादा हतमी है। मैं नहीं चाहता कि अपने बेटों के साथ रहूं। मैं हमेशा यूसुफ का मुंतजिर रहना चाहता हूं। इंतजार कब तक? ये इंतजार कब तक रहेगा? इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा, और उसी रास्ते पर के जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेन्यामिन, चलो बेटा। आपके ख्याल में यूजासिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायाने मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा ये गाना कौन है। उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजासिफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरत्तब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि यूजासिफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबदे आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजार सीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूजासिफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं। जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
वो गर्ब है, दुनियाए मुर्दगान। हम अपने मुर्दों को मूमिया करके नील के मगरिब में दफन करते हैं। गर्ब दुनियाए अजीब है। हम अपने मुर्दों के हमरा लिबास, ताम, मशरूबात वगैरह कसीर मिकदार में दफन करते हैं ताकि वो मरने के बाद भी जिंदगी की लज्जतों से बहरामंद होते रहें। कभी कभी चंद खिदमतकारों को भी उनके साथ ही दफन कर देते हैं ताकि वो इनकी खिदमत पर मामूल रहे। यानी जिस्म बोसीदा हो जाने के बाद भी पीने और खाने का मोहताज है। जानती थी तुम ये सवाल जरूर करोगे। हर इंसानी जिस्म दूसरी दुनिया में जाकर बोसीदा हो जाता है। मोमिया हुआ जिस्म महफूज रहता है, लिहाजा रूह जिस्म में दोबारा लौट सकती है। वापस लौटने की सूरत में जिस्म को हयात नौ मिल जाती है और जो चीजें वो अपने साथ ले जाता है उससे इस्तेफादा करता है। तो क्या कब्र से मुर्दे को जो जिंदा हो चुका होता है उसे दोबारा बाहर नहीं निकाला जा सकता? बाहर की जिंदगी तो कब्र की जिंदगी से कहीं बेहतर है। मालूम नहीं, मुमकिन ऐसा हो। अगर हमारा यहाँ क़याम ज्यादा देर का है तो हुक्म दीजिए कि तख्ते रवा को नीचे रख दें। ये लोग थक गए होंगे। नई हरकत करेंगे, तुम परेशान मत हो, इन्हें इसकी आदत है। माबद, ये माबद आमून है। आज हम मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून के बेदार होने के मरासिम सुबह बेदारी में शिरकत करेंगे। यानी आमून मिस्रियों का अजीम खुदा गुज़िश्ता शब महवे ख्वाब था? हाँ, आमून और दीगर तमाम खुदा रातों को आराम करते हैं। अगर रात के किसी पहर कोई अपने खुदा से राज़ो न्याज करना चाहे तो फिर वो क्या करे? बंदों को भी चाहिए कि अपने खुदाओं की तरह रात को आराम करें। खुदाओं ने दिन का वक्त बंदों का खुदाओं से राब्ता करने के लिए मखसूस किया। अंदर चले। फ़कत आमून के पैरोकारों और एहलियान मिस्र को दाखिल होने की इजाज़त है। गैर मुतल्लक़ अफराद का दाखिला ममनू है। तमाम काहिन पहले अपने आप को नीले मुक़द्दस से पाक करते हैं। वो सब माबद में दाखिल होने के लिए आमादा खड़े हैं। सिवाय काहिनों के किसी को भी माबद में दाखिल होने की इजाजत नहीं। इन चीज़ों से आमून को गुस्ल देकर पाक किया जाता है। उसका लिबास तब्दील करके आरास्ता किया जाता है और बेहतरीन अत्र से मुअत्तर करते हैं और इस तरह इसे इबादत के लिए आमादा करते हैं।
یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے خداون آمون کی عظیم روح جس نے آسمان کی سمت پرواز کی، زمینی اور مادی جسم کی صورت میں واپس لوٹا اور اپنے بندوں اور پرستاروں کے امور ایک بار پھر اپنے دست قدرت میں لے لے۔ اے خدائے آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، اے خدائے عظیم آمون کبیر، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا، خیر و سلامتی کے ساتھ بیدار ہو جا۔ آمون عظیم، ان نذرانوں اور قربانیوں کے جوہر اصل کو قبول فرماتے ہوئے تناول فرمائیے اور انہیں زمین والوں کے لیے متبرک کیجیے۔ کافی ہے، اٹھا لیجیے اور اسے تقسیم کر دیجیے۔